सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने कभी विचार किया कि पूरे विश्व को आप लोग देखना, कोशिश करना कि पूरे विश्व में एक से एक राजा महाराजा, नेता मंत्री, सिकंदर, उधर जर्मन में हिटलर हुए, इस देश में मार काट हिंसा आदि करके राज किए। भारत में एक से एक लुटेरे, अकबर, बाबर, फलाना, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, गजनी, पता नहीं कितने लोग आए। अभी भी देख लो कि चाहे पूर्व का नेता हो, इंदिरा गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, चाहे अमेरिका के हों, इंग्लैंड के हों, कितने मर गए, राष्ट्रपति हुए, ये सब अपने आप को महान कहते हैं या कितने इनके लोग अनुयायी आदि फलाना ठिकाना हैं। मगर आप लोगों ने एक बात पर गर्व किया कि इनकी बहुत सारे लोगों की समाधियां भी हैं, मगर किसी नेता की कोई पूजा नहीं करता है। हालांकि उनकी जयंती उनकी कोई सम्मान तो लोग मनाते हैं, लेकिन आप लोगों को हजारों साल पहले की मैं बातें बताने जा रहा हूं कि हमारे राम जी और कृष्ण जी ये राजा भी बने, शासन भी किए, उसके बाद भी इनकी पूजा हो रही है, लोग उनका नाम जपते हैं। हालांकि धर्म की स्थापना के लिए अनेक राक्षसों का उन्होंने वध भी किया, लेकिन धर्म के आधार पर किया। देखो, मुसलमान भी मोहम्मद को नबी आदि तो मानते हैं, मगर उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनकी आराधना केवल एक अल्लाह की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करते हैं वो। अब वो अल्लाह को किस रूप में क्या है, छोड़ो, इस बहस में नहीं जाना है। यीशु की पूजा प्रार्थना आदि ईसाई करते हैं, कारण ये कि वो कोई राजा नहीं थे, संत आदि उनको जो भी यह अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया, ये ऐसे करके उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों नहीं? औरंगजेब देखो, इतना भारत में मंदिर आदि तुड़वाया, जुर्म किया, फिर मुसलमान भी उनकी पूजा नहीं करता। करना चाहिए भाई, वहां तो लिखा है जो जितना अत्याचार करेगा उसको जन्नत मिलेगी, मार काट हिंसा जो भी है। नहीं साहब, जानते हैं ये जितने भी नेता मंत्री आदि हैं, देख रहे हैं, ये सब अधर्मी विधर्मी चाटुकारों से घिरे पड़े हुए हैं। ऐसे ही लोग उनको सलाह देने वाले लोग हैं। चाटुकार समझते हैं ना, वो कभी आपको अच्छा सलाह नहीं देंगे। आज देख रहे हैं केजरीवाल आदि के, चाहे राहुल, चाहे कांग्रेसी, चाहे ममता, सब अधर्मी विधर्मी टाइप के चाटुकारों से घिरे पड़े हुए हैं।
उनको क्या सलाह देते हैं? साहब इनको मारिए, काटिए, सताइए, धर्म विरुद्ध कर दिए हैं, अधर्मी बना दिए हैं। तो अधर्मी आदमी की कैसे कोई पूजा करेगा? वो तो कहते हैं अरे देश को लूटो साहब, कहाँ पड़े हुए हो, छोड़ो हम जाए। पाकिस्तान को देखो, वहाँ के नेताओं, सेना आदि के जो जितने अधिकारी सब कंगाल कर दिए। अभी बांग्लादेश का देख लो, एक आ गया वहाँ का, और वहाँ के चाटुकार, जमाकार, ऐसा करो वैसे। पहले बहुत सारे राजा भी इसी तरीके के चाटुकार मंत्री या ये चमचे आदि बहुत सारे, अब मैं क्या नाम लूँ, साहब ऐसा करिए, ऐसा गलत गलत कानून अधर्म विधर्म करवाते थे, आपस में लड़वाते थे, मरवाते थे, कटवाते थे, आए दिन हिंसा। राम जी कृष्ण जी के साथ में ऐसा नहीं रहा। उन्होंने कभी कोई भाई भतीजा बात यदि ऐसा होता, रिश्तों का मोल होता, तो कृष्ण जी कभी कंस को मारते नहीं, सोचते चलो मामा है, छोड़ो हटाओ। वहीं दुर्योधन देखो, चाटुकार अपने शकुनी मामा को रखा रहा, झेलता रहा, पूरा उसने अधर्मी बना दिया दुर्योधन को। सत्य कभी बोला नहीं, सच सही कभी सिखाया नहीं। आप महात्मा बुद्ध को देखे होंगे, राजा के बेटा थे, और उन्होंने किसी चाटुकार का नहीं, मंत्री से उन्होंने पूछा। मंत्री ज्ञानी था, यदि वो चाटुकार होता मंत्री तो बोल देता साहब कहाँ पड़े हुए हो, ये सब चक्कर में, इसी में आनंद है, ऐसा करिए वैसा करिए। लेकिन उसने सत्य बोला, नहीं आप भी मरेंगे। आजकल के तो यदि केजरीवाल आदि के चमचे, ये पुराने ये सब होते, बोले कहाँ पड़े हो साहब, आनंद लो, ये करो, भटका देता। लेकिन वो मंत्री महात्मा बुद्ध को सत्य ज्ञान के, आप भी बीमार पड़ेंगे, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी एक दिन मरेंगे। महात्मा बुद्ध का ज्ञान वैराग्य जाग गया और रात में घर छोड़ कर के निकल गए। आज महात्मा बुद्ध की पूजा होती है। प्रहलाद अपने पिता, उतना बहुत ही बलवान था हिरण्याकश्यप, उसने भगवान नहीं माना अपने पिता को, कहता ही रह गया। तो आज भगवान उसको बचाने के लिए आए। क्या यह धर्मी विधर्मी नेताओं को कोई बचाने आएगा, जो आए दिन मार काट हिंसा पापाचार करते हैं? क्या इनको जन्नत मिलेगी? नहीं साहब, इनको नरक, हजारों करोड़ों वर्ष ये नरक में जाएंगे। ये शास्त्र है, सनातन धर्म कहता है भाई, आप इस तरीके के पापाचार करते हैं, किसी को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं। अभी सीरिया में सुना कि अपने विरोधी लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गरम हीटिंग करके उनको मशीन से दबा देना, निहत्थे लोगों को मारना। अभी देखे इजराइल में कितने काटे गए। आज भी भारत में लोग निहत्थे 150 लोग इकट्ठे होकर के मारते हैं, कहते हैं ये अपने मन से ही अपना जन्नत बना लेते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि पाकिस्तान में करोड़ों हिंदुओं को मार दिया वहाँ के मुसलमानों ने, लेकिन जन्नत की छोड़ो, वहाँ पर आटा नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में देखो, भारत ने हाथ खींच लिया, वहाँ पर आटा ना। अफगानिस्तान में भारत नहीं पालता वहाँ का, करता तो, लेकिन भारत जैसा, मैं तो कहता हूँ मूर्ख कह लो, कोई देशी नहीं। ये अपने मारने काटने सताने वालों को भी ये लोग सेवा करते हैं, भाईजान कहते हैं, और अपने भाई बंधुओं को मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, उनसे घृणा करते हैं, उनसे छुआछूत करते हैं, और कहते हैं हम हिंदू हैं। यही कारण रहा कि इस तरीके के सदियों से ये गुलाम रहा भारत, राक्षसों का अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी ये सबक सीखने के लिए नहीं। कई बार, अरे वो छोड़ो, वो स्वर्ग की इंद्र की छोड़ो, ये भारत की देख लो, कब कितने राजा मारे काटे भागे। यही यही स्वर्ग, धरती स्वर्ग है भाई। आज तक तो कितने वैज्ञानिक चंद्रमा मंगल तक चले गए, स्वर्ग मिला ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं। कितने ऐसे ऐसे
हमारे आन जा रहे हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें। कर्म करोगे यहाँ, आप स्वर्ग नरक कहीं सब यहीं भोगना पड़ता है। यहाँ से बढ़ देख रहे हो यार, नरक में क्या लिखा है, हिंदू शास्त्रों में लिखा क्या है? यही ना कि ऐसे ऐसे तला जाता है, गला काटा जाता है, मिल करके लोग मारते हैं। तो यहाँ यहाँ नहीं हो रहा है क्या? यहाँ देख रहे हो कि जीवों को कितना सताया जा रहा है, इंसानों को कितना सताया जा रहा है। तल भून करके किसको, जीवों को लोग खा रहे हैं, जब तड़पा तड़पा करके मार रहे हैं, इंसानों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। यही तो है नरक। यहाँ कहाँ नरक ढूंढ रहे हो? और यहीं देख लो, जो अच्छे कर्म किए हैं उनके आगे पीछे नौकर चाकर चल रहे हैं। अंबानी अडानी का देख रहे हो, उनके यहाँ की शादियाँ देख रहे हो, उनके विमान खरीदे हैं, चल रहे हैं, जिसको चाहते हैं कुछ भी कर लेते हैं। तो यही तो है ये इंद्र। हजारों कहते हैं ना कि आप जाओगे तो आपको इंद्र का पद देखो ना, यहाँ करोड़ों में आपको इंद्र मिल जाएंगे। जितने नेता हैं सब क्या हैं? इंद्री तो हैं, अहंकारी, दारू मांस मदिरा पी रहे हैं, अपने चाटुकारों से घिरे पड़े हुए। इंद्र की कहानी है क्या? यही है ना, मौज मस्ती में रहना, सुंदरियों से घिरे रहना। तो आजकल बहुत सारे नेता मिल जाएंगे आपको, हर देश में मिल जाएंगे। एक उधर देख लो, उत्तर कोरिया का पूरा वो इंद्र है वो। तो आप लोगों को यदि जरा भी अंदर इंसानियत है ना, तो यह वीडियो खुद सुनना और लोगों को भेजना कि उनकी आंखें खुले और लोग सत्य राह पर चलें, चाटुकारों से बचें और अपना मानव जीवन सफल करें। आप लोगों ने देखा सत्य धर्म पर हमारे जितने साधु संत आदि चलते हैं, उनकी पूजा की जाती है भाई, भगवान जैसे माना जाता है। लेकिन इन नेताओं राजाओं की नहीं, कोई नहीं मानता। कारण ये कि जीते जी उनकी जी हजूरी तो लोग करते हैं, क्योंकि मजबूरी है। नहीं करेंगे तो वो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, आपका गला काट देंगे, आपको दंड दे देंगे, आपको मंत्री संतरी से भगा देंगे। आज कोई केजरीवाल ममता ये सब चीज़ों को, लोगों को कोई उनका चाटुकारी नहीं करे तो तुरंत देखते हैं ना, भगा देते हैं, पार्टी से निकाल देते हैं कि ये मेरा चाटुकारी हमारी वो चीज़ें नहीं कर रहा, हमारी गलत नीतियों का समर्थन नहीं कर रहा है। कितने लोगों को तो मरवा दिए लोगों ने। हमारे यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री और कौन कौन पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे राजनीति लोग यहाँ हमारे भारत में पड़े पड़े हुए हैं। तो साहब ये अधर्मी विधर्मी टाइप के लोग हैं, इनकी कौन पूजा करेगा? जबकि आज चाहे हमारे हनुमान जी हों, दुर्गा जी हों, ये सनातन धर्म की स्थापना, इसीलिए हम पूजा क्यों करते हैं कि ये सत्य की स्थापना की, असत्य अधर्मी विधर्मी लोगों को मारा, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन आजकल के नेता अधर्मी विधर्मी लोगों को अपने पास रखे हैं, सत्यवादी धार्मिक लोगों को। इंदिरा गांधी देखो ना, साधु महात्मा लोग गए, गाय को कि मत कटवाएं, मत कत्लेआम करें, उनको गोली चलवा के मरवा दी। आज कोई इंदिरा गांधी, वो उनके पार्टी के लोग खुद बोले दुर्गा जी हैं, लेकिन कभी उनकी आरती पूजा नहीं करते देखे हूँ। हालांकि कुछ हैं अधर्मी विधर्मी के लोग, आज सुना कि रावण की भी पूजा करते हैं, अधर्मी विधर्मियों को भी लोग हैं इस तरीके से प्रवृत्ति के लोग। अभी सुना था कि उधर यूपी में महिषासुर के लोग पूजा आराधना कर रहे हैं। भाई जिस तरह रावण था ना, देखे नहीं थे रावण के भी लोग उस समय जय जयकार आदि होते हैं। अधर्मी विधर्मी के भी कुछ, लेकिन वो अधर्मी विधर्मी ही बने रहते हैं। आप जैसे कि पूजा सम्मान समर्थन आदि लेंगे करेंगे, आपका मन बुद्धि विचार वैसा ही बनेगा। आज देखते नहीं कौन है वो विजय भीमटाल, रावण अपने नाम रखा है, वो कहते हैं हमारे सुपनखा ये वो। आज उसका देखते हो ना क्या, किस प्रवृत्ति पे जा रहा है वो उनको नहीं, जय भीम बोलता है लेकिन भीम को मानता नहीं है।
वाल्मीकि को नहीं मानता, उनके रास्ते पर नहीं चलता। तो ये सब नाम लेते नहीं, ये सब हैं अधर्मी विधर्मी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग। तो ऐसे दुष्ट लोगों से अपना घर परिवार समाज देश को बचाइए। आज देख रहे हैं कि पूरा विश्व मार काट हिंसा की आग में जल क्यों रहा है? इन्हीं अधर्मी विधर्मियों के कारण। पहले के राजा भी अपना अपना छोटा छोटा राज्य बना करके आपस में ही लड़ते थे। छल कपट बेईमानी करना, एक दूसरे को मारना काटना सताना, चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी, एक दूसरे पर कब्जा करना। आज वही तो हो रहा है, देख रहे हैं ना। पूरा विश्व के नेता इसी पर, ये हमारा भाग यहाँ लूटेंगे। किन 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 इनके राम जी चाहते तो रावण को मार करके लंका पर कब्जा नहीं किए, वहीं के उसका भाई था धार्मिक प्रवृत्ति का, उसको दे दिए। हिरण्यकश्यप को मार करके भगवान उस पर वहाँ शासन अपना नहीं किए, उसी के बेटे को दे दिए, प्रहलाद को दे दिए। कंस को मार करके कृष्ण जी वहाँ का राजा नहीं बने, वहीं के लोगों को दे दिए, बोले लो। इसीलिए भगवान है कि वो कब्जा नहीं करते हैं, कहीं के जीत करके वहाँ पर अत्याचार नहीं किए। आजकल तो एक दूसरे को जीत लेते हैं। अब भारत में कितना अत्याचार हुआ, यहाँ की माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, क्या क्या, कितने लोगों को जिंदा जलाया। ऐसे अधर्मी विधर्मी को कोई पूजा करेगा? देखो, जो सत्य सनातन पर कोई भी हो, चाहे राक्षस के परिवार का हो चाहे किसी का, यदि वो चला है तो अब उसको मान सम्मान पूजा आदि। एक बात यही पूरी इस निष्कर्ष निकला है कि यदि आप सत्य पर चलेंगे तो आपका मान सम्मान पूजा आदि हो सकता है। अधर्म विधर्म कर करके आप राजा आदि मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, आपके जिंदा हैं तब तक तो लोग आपकी चाटुकारी करेंगे, मरने के बाद आपको लोग एक अगरबत्ती दिखाना भी पसंद नहीं करेंगे। और आपकी जन्नत छोड़ो, जहन्नुम में आपको जाना तय है। खुलेआम देख रहे हो जहन्नुम में जा रहे हैं लोग, वहाँ कितने राष्ट्रपति छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। उनको जन्नत की तो छोड़ो, कोई अभी भारत में शेख हसीना इतने मुस्लिम देश से वहाँ नहीं भागी, भारत में आके छिपी पड़ी हुई है, नहीं तो इसको जहन्नुम में पहुंचा दिया गया होता। मैं भारत को कहूँगा ऐसे जिहादी लोगों को, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति लोगों को सहायता न करें। बहुत ही देश दुनिया में, उधर अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं। देखो, सनातनी लोगों को खिलाओगे, ये गाय मांस मदिरा खाने वालों का आप अपना भोजन पानी दोगे, खुद नरक में जाओगे। यहाँ की गाय काट काट करके भिजवा रहे हो, यही एक दिन देश ही गुलाम बनेगा। अभी भी समय है, गौ माता धरती, इस धरती से है ना जीव हत्या बंद कराओ, इस देश को बचाना है। कितने भी बम मिसाइलें आदि बना दो, पाकिस्तान का परमाणु बम तालिबानियों ने कब्जा कर लिए। कब्जा करके देखना, ये पूरे भारत पर भी कब्जा करेंगे। भारत के लोग उछल कूद रहे हैं ना, यहाँ कोई महाराणा प्रताप शिवाजी इस तरीके के बहादुर कोई नहीं है। आपके हर जगह पुलिस, ये सेना, हर जगह भ्रष्टाचार घुस चुका है। समय सबसे बड़ा बलवान होता है साहब, मत गरूर करिए। आपकी सेना पुलिस है, हिंदू फिर भी भाग रहा है 5 लाख जम्मू कश्मीर से। इसीलिए बार बार कि आप लोगों की आंखें खुले। आज भी सेना पुलिस है, 9 राज्यों से हिंदू भाग रहा है। सेना पुलिस क्या कुछ कर पा रही है? नेताओं की गुलाम है। आज भी यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति का ओवैसी प्रधानमंत्री बन जाएगा, आज ही पूरी सेना पुलिस उसकी गुलाम हो जाएगी। भले ही हिंदू हैं जो भी हैं, वो कहेगा कि जा करके हिंदुओं को मारो, तो मारेंगे वो लोग। मुलायम सिंह ने निहत्थे कारसेवकों को कुछ ऐसा कुछ अपराध नहीं, गोली नहीं चला रहे थे, बोले मारो उनको, मार दी। तो ये सेना, ये गुलाम है, ये धर्म रक्षक नहीं है। हमारे राम जी की जो सेना, ये चीज़ें होती हैं, वो धार्मिक लोग थे। आज देखते हो पुलिस वाले 1000-500 रुपये में बिक जाते हैं, आपके जेलों में बंद कर देती हैं। क्या न्याय करेंगे? आज जज बिक रहे हैं, जज न्याय कर रहे हैं आजकल। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग विचार करो, अभी भी समय है। धर्म को पकड़ो, सत्य राह पर चलो, ईमानदारी पर चलो, सभी जीवों से प्रेम करो,
मारो काटो जीवों को, नहीं, नहीं तो उसी तरीके से आप लोगों की भी दुर्दशा होगी। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप लोग वाकई अपना घर परिवार, अपना मानव जीवन बचाना चाहते हो तो सत्य धर्म को अपनाओ, सनातन को अपनाओ, सत्य राह पर चलो, तो आपका मानव जीवन सफल भी होगा, भगवान भी आप पर प्रसन्न होंगे और आपको जो भी जन्नत आदि जो भी मुक्ति चाहते हो वो भी मिलेगा। जय श्री कृष्ण।